अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है महमूद बूटी लाहौर में कूड़े के पहाड़ जो अब पता नहीं कहाँ है बनाम सरकार। हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहब साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक है भाईजान। मैं वो TV पे दिखा रहे थे, बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि महमूद बूटी के पहाड़ गायब हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, निकल गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया बड़ा इसके पीछे पड़ा था। क्या ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया सारा कुछ? कूड़ा नज़र नहीं आ रहा वैसे अब मुझे। जी, इसमें ऐसा है कि ये महमूद बूटी हमारी एक पुरानी लैंडफिल साइट है। 2016 तक इस पे लाहौर का वेस्ट जो है वो डंप होता रहा है। ठीक है। 14 मिलियन टन के करीब वेस्ट यहाँ पे मौजूद था और यहाँ पे जो इससे लीचेट प्रोड्यूस होता था उससे और मीथेन, दो मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड थे। लीचेट क्या, गंदा पानी? लीचेट जो है जब वेस्ट के साथ पानी मिलता है तो वो ज़मीन के अंदर भी चला जाता है, उसे लीचेट कहते हैं। वो सॉइल एरोजन क्रिएट करता है, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। आसान जुबान में बताएं, लोग समझ नहीं रहे। यानी कि ये ज़मीन को गंदा कर देता है, पोल्यूशन कर देता है और ज़मीन बाद में एग्रीकल्चर करने के काबिल नहीं रहती। ठीक है। इसी तरीके से जब वेस्ट डीकम्पोज होता है तो उससे मल्टीपल गैसेस निकलती हैं जिसे लैंडफिल गैसेस कहते हैं। ठीक है। उसमें मीथेन ज़्यादा होती है, बड़ी डडली गैसेस हैं जिससे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 27 गुना ज़्यादा खतरनाक है। जी। और भाईजान तो ये जब ये साइट थी, ये तो मैंने सुना है बड़ी पुरानी साइट है महमूद बूटी। यहाँ पर बहुत अरसे से डंपिंग हो रही है और इसके पीछे रावी है। तो पानी जब नीचे जाता होगा ये रिचार्ज करता होगा रावी के पानी के साथ, जब नीचे हमारा जो शहर का पानी है तो सारा पोल्यूट कर जी, देता। कुछ एरियाज बिल्कुल इसके साथ इसमें लीचेट और वाटर पोल्यूशन का एक कॉज था, एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज था। और अभी वैसे यहाँ खड़े होके कोई ख़ास तो नहीं, लेकिन जितनी भी स्मेल है वो इंडस्ट्री की है। जी, वो जलाते हैं उसकी स्मेल है, कूड़े की स्मेल। वैसे ऐसा ये इसको पूरा कवर कर दिया गया है। इसमें मेम्ब्रेन्स डाली गई हैं, 3 किस्म की लेयर्स की गई हैं जिससे स्मेल भी ख़त्म हो गई है। ये LWMC ने और रूडा ने मिल के ये प्रोजेक्ट किया है और इस प्रोजेक्ट की जो खसूसी बात है वो ये है कि ये कार्बन क्रेडिट्स बेस्ड प्रोजेक्ट है। इससे 3 तरह के रेवेन्यूज़ भी जनरेट होंगे हुकूमत के लिए। एक जो इसमें हमने 39 वेंट्स डाले हैं, ऊपर एक सोलर पार्क बन रहा है। वो जो वेंट्स हैं उन वेंट्स से गैस को कैप्चर करके क्लोजेस्ट एनर्जी इंडस्ट्री को या सेल की जाएगी। एक उसका पोटेंशियल ये है रेवेन्यू का। दूसरा पोटेंशियल ये है कि जो 5 मेगावाट का सोलर है उस सोलर से प्रोसीड्स मिलेंगी। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जो कि आई थिंक एक बहुत नई एवेन्यू खुल गया है हुकूमतों के लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाने में। और ये सुथरा पंजाब जो प्रोजेक्ट है, CM पंजाब का जो विजन है कि पंजाब को हमने साफ़ करना है, और साथ जो क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट है कि सूबे को हमने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी रखना है, ये उन दोनों प्रोजेक्ट्स की एक किस्म की मिक्सचर है। और गवर्नमेंट CM साहिबा का इसके ऊपर बड़ा फोकस है। उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक इसको कन्वर्ट किया गया है इनटू सोलर पार्क। अच्छा भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। अब आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गई है वेस्ट मैनेजमेंट में। ये जब वेस्ट मैनेजमेंट जब ये वेस्ट यहाँ पर आता है और जिस जगह पे भी आप डंपिंग करते हैं वहाँ जब वेस्ट के ऊपर बारिश होती है तो वो नीचे अंडरग्राउंड पानी को ख़राब करती है। अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट पड़ा हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता लीचेज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन आप जैसे आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी साथ बनाया गया है। हाँ, वो पाइप लगे हुए हैं। जी, जब ये पाइप जो है ये वेंट्स हैं। अच्छा। ये ड्रेनेज सिस्टम है, जब पानी आएगा तो ये साथ ड्रेन भी हो जाएगा। जब बारिश होगी ये इसके ऊपर ये प्लास्टिक डालने का क्या तो ये इस वक्त इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें मल्टीपल मेम्ब्रेन्स हैं। ये फाइनल मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर दोबारा मड भी ऐड होगी ताकि जब बारिश हो तो पानी अंदर ना जाए। अच्छा, तो भाईजान ये प्रोजेक्ट जिनसे है ये अब यहाँ पर आप डंपिंग नहीं करते? नहीं, अब हमारी डंपिंग जो है, बल्कि ये इसी से हम ये भी बता दें कि लखोडेर हमारी इस वक्त मेन साइट है। अच्छा। जहाँ पे डंपिंग की जाती है। ठीक है। सब वो मैनेज डंपिंग है, बहुत बड़ी साइट है। 2016 इससे लाहौरियों को क्या फ़ायदा होगा? इससे लाहौरियों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब जब यहाँ से गुजरेंगे कोई स्मेल नहीं आएगी। जो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मीथेन एनवायरनमेंट में निकलती थी, बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट्स के मुताबिक मीथेन बबल्स बनते थे, वो क्रिएट नहीं होंगे। और जो लीचेट इर्द गिर्द की हमारा जो वाटर पोल्यूशन हो रही थी, सॉइल इरोजन हो रही थी, वो नहीं होगी। सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे ख्याल से ये है, जिसकी वजह से हम इसको बड़ा सक्सेसफुल कह रहे हैं, कि लखोडेर प्रोजेक्ट के लिए जो कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए भी हमें एक एवेन्यू मिल गया है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रेस कर सकें और बग़ैर हुकूमत के पैसे लगाए कार्बन फाइनेंसिंग के थ्रू हम उस पूरी लैंडफिल साइट को एक अर्बन फॉरेस्ट, सोलर पार्क और
इस तरह की चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और भाईजान ये जो अब ये वाली साइट है इसको क्या यूज़ करेंगे, ऐसा क्या यूज़ करेंगे? देखिए ये पहाड़ तो बन गए, इस सारे के ऊपर प्लांटेशन होगी, ठीक ये है। एक अर्बन पार्क बन जाएगा, ऊपर अर्बन फॉरेस्ट बन जाएगा, इसमें जॉगिंग ट्रैक भी होगा, ऊपर सोलर पार्क होगा। तो ये एक तफरी की लाहौर के तमाम शहरियों के लिए एक एंटरटेनमेंट का एवेन्यू भी बन जाएगा। पूरी दुनिया में आप देखें, आप दुबई जाएं, मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, वहाँ पे बड़े प्राउडली लोग बताते हैं कि जी ये वेस्ट डंपिंग साइट थी, इसको हमने फुटबॉल ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको एनर्जी सोर्सेज के अंदर भी साथ कन्वर्ट कर इसके अंदर प्लास्टिक बहुत है, हमारे कूड़े में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता। देखिए उसमें ऐसा है कि हमारे पास जो लैंडफिल साइट पे प्लास्टिक आता है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा जो हमारी जैसे वाटर बॉटल्स हैं या जो यूजेबल प्लास्टिक है वो एक बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी स्कैवेंजर्स के तहत यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हर यूजेबल चीज़ जो है उस वेस्ट से स्कैवेंज कर ली जाती है। यहाँ पे पैम्पर्स, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स ये आते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं। पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बाद वो डिस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो फिर मसला नहीं रहेगा। नहीं, अब ये प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लास्टिक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं, इस वक्त अब प्रॉब्लम नहीं होगा प्लास्टिक। अच्छा भाईजान, ये इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? ये जो इसके अंदर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। ये अगले 20 साल तक यहाँ से गैस निकलेगी, इंडस्ट्री को गैस भी मिलेगी, सोलर भी प्रोड्यूस होगा और इस पे हमें और कुछ करने की मैंने सुना था कि किसी को यानी कि इसकी डीकम्पोजिशन को के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए कोई केमिकल भी डाला जाता है इसके ऊपर, कैसा था? नहीं, इसमें डीकम्पोजिशन को बिल्कुल, अगर आपने वेस्ट को कन्वर्ट करना हो इनटू फर्टिलाइज़र तो उसमें आप फिर वो केमिकल्स यूज़ करते हैं या उस एनारोबिक प्रोसेस को स्पीडन अप करने के लिए ऐसे एंजाइम्स यूज़ करते हैं जिससे डीकम्पोजिशन तेज़ हो जाए। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे नहीं है। वो हम अपनी जो हमारी यहाँ पे एक हमारा प्लांट लगा हुआ है जिससे हम खाद बनाते हैं, जिसकी कैप भी अभी हमने पहनी हुई है, बेलिया की जी, खाद बेलिया। तो ये बेलिया भी हमारा एक प्रोडक्ट है जिससे वेस्ट से हम खाद बनाते हैं, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है ताकि जो डीकम्पोजिशन है वो स्पीड अप हो जाए। वो वहाँ यूज़ होती है जी। यहाँ पर हम नहीं कर सकते या कर नहीं रहे? नहीं, उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये जो है ये एक नेचुरल डीकम्पोजिशन प्रोसेस है जो कई सालों तक चलता रहेगा। ठीक है। और जब वो डीकम्पोज होगा वो गैस बनाएगा। वो गैस पहले एनवायरनमेंट में जाती थी, माहौल को आलूदा करती थी, अब वो गैस कैप्चर होगी, क्लीन होगी, फिल्टर वेराइजेशन के बाद इंडस्ट्री को सेल होगी। बिल्कुल ठीक है भाई, क्या हम ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं जी, ऊपर चल के थोड़ा सा देख लें। बिल्कुल जी, आइए हमारे साथ चले। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, ये ज़मीन के अंदर जब पानी सीपेज कर रहा और वहाँ ज़मीन पे हमारे लिए खाना उग रहा तो वो ख़राब हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है। उसी को मिटिगेट करने के लिए हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अब तक तो खा रहे हैं ना? जी खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है आप सबके लिए। मतलब पहाड़ के ऊपर मौजूद है अब, लेकिन पहाड़ के ऊपर आके कूड़ा मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। यासिर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इस साइट के, इस लैंडफील्ड साइट के और कंपोजिट प्लांट के मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हैं यासिर भाई? जी। नीचे से तो लग रहा था कि साफ़ सुथरा है, सड़क से भी ये नज़र आता, ऊपर आके मुझे कूड़ा नज़र आना शुरू हो गया। ये कूड़ा यहाँ मौजूद है, क्या कर रहे हैं इस कूड़े के साथ? एक्चुअली अभी तो इधर सिविल वर्क्स हमारा चल रहा है ना, जो कि अगस्त 2025 में कंप्लीट होना है। तो साइड्स पे इसके जो स्लोप्स का काम है वो मोस्टली हो चुका है और अभी ऊपर हमारा ये लेवलिंग का काम चल रहा है ताकि इसको एक प्रॉपर लेवल दिया जाए और फिर इसके ऊपर मिट्टी का कैप आएगा, मेम्ब्रेन आएगी, जिस तरह सर ने आपको बताया। तो ये अभी काम हमारा चल रहा है और इसके बाद ये सारा सेटअप इसके ऊपर मैं बनेगा। इसको आसान जुबान में बोलूं तो ऐसा है कि आपने कूड़े के ऊपर प्लास्टिक का लिफाफा बिछा दिया, ऐसा? जी, इसको हमने प्रॉपरली कैप किया है ताकि हम इसको सील कर सकें, पानी जो है अंदर सरायत ना कर सके और ज़ेर ज़मीन पानी को ख़राब ना कर सके और जो इसमें गैसेस हैं वो हर तरफ से ना निकलती रहें, ना कि हम इन पाइप्स में से उनको कलेक्ट करेंगे और आगे यूज़ करेंगे। जी, ये FRP के पाइप्स हैं ताकि इसमें से गैस निकल सके। इसको हम पूरा एक चैनल बनाएंगे, हेडर में कलेक्ट करेंगे और आगे यूज़ करेंगे। अभी भी गैस निकल रही है?
डेफिनेटली जो नीचे गैस है थोड़ी बहुत निकल रही है, लेकिन अभी तो ये प्रॉपरली ऑपरेशनल नहीं है ना हमारे। ये कितना आपने नीचे इसको हम इस किया? वक्त जी जो रोड लेवल है हमारा ये रिंग रोड का, उससे तकरीबन 80 फुट ऊपर खड़े हुए हैं 80 फुट ऊपर जी। और उसके भी हम नीचे तक गए हैं, तकरीबन ये अराउंड 100 फीट का ये हमारा जो है ना 20 बोरिंग फुट हुई नीचे हुई है जी। बिल्कुल, और भी ज़्यादा हो सकता है, कहीं डिपेंड करता है ना हमारी साइट, क्योंकि पहले हैफाजत थी, अब हम एक लेवल पे ले आए आपने हैं मुझे इसको। एक नई चीज़ बताई, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये लाहौर में पहाड़ी बन जाएगी। जी लाहौर में एक पहाड़ी है, कौन सी, शिमला पहाड़ी। जी आपने कहा वो भी लैंडफिल्ड साइड। जी, वो हिस्टोरिकल उस पे हमने सुना है कि वो भी पहले एक ओल्ड एजेस में, बहुत पहले की बात है, वहाँ पे पूरा लाहौर शहर का कूड़ा करकट जमा किया जाता था। अच्छा, जी, अब वो बहुत पुरानी बात है, अब हम इसको यानी कि साइंटिफिक वो जो हम इतना खुश होते हैं प्रेस क्लब में पहाड़ी पे खुद आगे चढ़ के, वो भी कूड़े की पहाड़ी है। जी ऐसे ही सुना है अच्छा, हमने। आपने भी ऐसे कोई सुना? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हालांकि हमने सुना है। सुनने वाली बात है, यकीन ना कर लीजिएगा आप, वहाँ सुकून से, कोई बात नहीं, पहाड़ी अच्छी पहाड़ी है। अच्छा, ये पहाड़ी भी जब थोड़ा अरसा गुजर जाएगा, इसके ऊपर आप सारा कुछ बना देंगे तो ये भी खूबसूरत हो जाएगी जी इंशाल्लाह। ये देखें, ये जितने भी आपने स्लोप्स देखे हैं, इसको हमने ग्रीन, यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट बन जाएगा, जॉगिंग ट्रैक्स होंगे। नीचे जो जगह थी जहाँ पे हम पहले खड़े हुए थे, वो तकरीबन 200 गाड़ियों की हम पार्किंग बना रहे हैं, ताकि लोग यहाँ पे आएँ, अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ पे एक हेल्दी एक्टिविटी कर सकें, बच्चों को ले आएँ। जी आए जी, हमारे साथ साथ आएँ, आपको दिखाते हैं। ये भाईजान के साथ हम आए हैं यहाँ पर। मैं ये लाहौर की इस तरह, इस साइड पे इस तरह कभी नहीं आया। अच्छा, बुलंदी पे आके अच्छा लग रहा है, मौसम भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ का मसला लग रहा है मुझे, वो है पोल्यूशन का। लेकिन फ़िलहाल हवा ऐसी है कि नहीं आ रही। आपके सारे इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज़ हैं जी। ये तो बड़ा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। देखें, इंडस्ट्री है, उसको तो रेगुलेट करना जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उसका काम है। हम तो अपनी जो LWMC की जो इलाका है उसके ऊपर इन्वायरमेंट फ्रेंडली किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग लाहौर को, जो एक बैड फेस था, सबसे पहले न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, उसको एक अच्छा बनाएं, और जो यहाँ से पोल्यूशन क्रिएट हो रही थी, गैसेस हमारे माहौल के अंदर जा रही थी, उनको रोकें और उसको यूज़फुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये आपने मिट्टी डाली है जी। इसके बाद ये 3 फुट हमने इसके ऊपर तकरीबन मिट्टी डाली है। इसके ऊपर जैसे आपने देखा था वो मेम्ब्रेन की लेयर है। फिर इसके ऊपर देखें मट्टी आएगी, और वो जो ड्रेन का निशान है ना, इसको हमने टच कर जाएंगे, पूरा लेवल पे आ जाएगा ये। अच्छा जी, वो इसलिए आएगा कि देखें, जब बारिश होगी तो वो पानी हमारा ये ड्रेन्स के अंदर कलेक्ट होगा। ओके, मेम्ब्रेन की वजह से। जी जी, ऊपर से वो ट्रैवल करेगा, वो ड्रेन में कलेक्ट होगा, उसका आगे फिर हम लीचेट का ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। लीचेट क्या, गंदे पानी का। गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए प्लांट लगाएंगे, ताकि हम उसको ट्रीट करके फिर आगे ड्रेन में डालें। पूछूं आपसे, जी। यहाँ जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, वो अगर बोर कर रहे हैं ज़मीन में और बोर वाला पानी ले रहे हैं, तो वो पोल्यूटेड है? बिल्कुल, कई जगहों पे होगा, तो पीने के काबिल नहीं है। नहीं, वो बेसिकली उसको टेस्ट कराना चाहिए कि वो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है। और इसमें ये भी कह सकता हूँ कि जहाँ अगर इर्द गिर्द डंपिंग साइट्स हों, वहाँ ज़मीन का पानी ख़तरनाक हो सकता है। जी, हो सकता है, उसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें टॉक्सिक भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। क्योंकि जो मैं ये देख रहा हूँ ना, यहाँ पर हमारा जो वेस्ट है, जिस तरह हम वेस्ट के साथ काम करते हैं, तो वेस्ट जो सा है वो तो डिकम्पोज नहीं होता। ये देखें ना, प्लास्टिक है जी, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हुआ, बाकी जो इसमें ऑर्गेनिक था वो मिट्टी हो गया है। मिट्टी हो गया जी, लेकिन प्लास्टिक नज़र आ रहा क्योंकि है। देखें, ये एक ना कुदरती अल्लाह ताला ने एक अमर रखा है कि हमारी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, वेस्ट के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है, फूड वेस्ट है, ये जानवरों का डंग है, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं, वक्त के साथ साथ जो है वो डिकम्पोज होती हैं और वो मिट्टी बन जाती है। अच्छा, मैं इस तरफ आया हूँ, देखें, ये करोल पिंड है मेरे जी ख्याल से। बिल्कुल, करोल पिंड है। करोल पिंड है ना जी? जी ऐसे ही है। तो करोल पिंड ग्रीनरी नज़र आ रही है मुझे। अच्छा, उनको वहाँ से हमारा ये कचरे का पहाड़ नज़र आता होगा। जी ये कचरे का पहाड़ गायब हुआ बाहर उस साइड से ना, हाँ जी। जो व्यू नज़र आता था उसमें ख़त्म हो गया, लेकिन ऊपर कचरा है। आप यहाँ से अगर देखें ना, नहीं, ये हम मैं लोगों को इसको दिखाऊं? जिस तरह हमने सिर्फ यहाँ से जरा देखें, जी ये भी हमें लग रहा है कचरा है, लेकिन इस साइड पे घूमें तो अच्छा व्यू आता है। जी, इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में ये भी इसी तरह हो जाएगा। और जो क्लियर कर देंगे आप। पूरा ये जो पूरा स्लोप बनेगा, जैसे ये सामने है,
बिल्कुल वैसे पीछे भी कर रहे हैं। अगर आप मट्टी सारा टोटल कवर कर रहे हैं हम इसको, कोई ये सिर्फ दिखाने के लिए आगे से नहीं कर रहे, हम इसको 100% पूरे को एक जैसा यूनिफॉर्म बेसिस पे ट्रीट कर रहे हैं, मुकम्मल। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो होगा। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इसके अलावा देखें, ये मैकेनिज्म है ना, इसके अलावा कोई है साइंस कूड़े को ख़त्म करने की? दुनिया क्या करती है? सर देखें, दुनिया तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के उस पे चले जाएं, उन्होंने तो लैंडफिल बनाना ही ख़त्म कर दी है। वो अपना कूड़ा लैंडफिल में डंप करने के लिए जाते ही नहीं है। हम यहाँ पे अभी LWMC आहिस्ता आहिस्ता देखें जिस तरह हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हमने वेस्ट की जो है ना डोर स्टेप पे जाके कलेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, और इस तरह। लेकिन देखें पूरी दुनिया 3 बिन सिस्टम से 5 बिन सिस्टम पे चली गई है। वो उनके हाउस होल्ड लेवल पे लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अपना कूड़ा खुद सेग्रीगेट करके, और वो जो गाड़ी आती है, एक दिन आती है वो ऑर्गेनिक वेस्ट लेकर जाती है, दूसरे दिन रिसाइकलेबल लेकर जाती है, और वो अलग-अलग खुद उसको देते हैं। और अगर वो नहीं देते तो उनको पेनल्टी भी लगती है। तो वो तो उस लेवल पे चले गए हैं। लेकिन हमें अभी अपनी पब्लिक को एजुकेट करने की ज़रूरत है, जो कि आई थिंक बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है। मैं वही लोगों को बता दूं कि जब आप कूड़ा फेंकते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक ही बैग में इकट्ठा कर देते हैं, हमें वही बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो आप फेंक देते हैं ना, तो ये यहाँ पर ला के उसको अलग अलग करते हैं जी। ये उसमें से चीज़ें निकालते हैं, उसके अंदर से प्लास्टिक निकालते हैं, जो दूसरी चीज़ें क्या क्या अलग करते हैं। देखिए हमारे पास तो मिक्स्ड वेस्ट आता है। और एक आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये जो वेस्ट की सेग्रीगेशन है हमारे घरों में ही शुरू हो जाती है। अगर आप एक मीडियोकर उसमें चले जाएं तो आपकी जो पेट बॉटल्स हैं, उसके अलावा कागज़ है, रद्दी है, शीशे की बोतलें हैं, तो हमारे घर में जो काम वाले होते हैं या लोग ख़ुद भी उसको अलहदा करके कबाड़िए को बेच देते हैं। और बाकी जो उनके किसी काम का नहीं होता, जिसमें किचन वेस्ट होता है, सब्जियों के छिलके होते हैं, अंडे, ये वो सारा, वो एक शॉपर में डाल के उसको बाहर फेंक देते हैं। तो सेग्रीगेशन तो घरों में इटसेल्फ शुरू हो जाती है। फिर जो शॉपर या बंद शॉपर आता है आप हमारे बाहर LWMC के कंटेनर में, वहाँ पे भी आपको पता है स्कैवेंजर्स हैं, बच्चे हैं जो कि वो सारा काम करते हैं। वो कंटेनर के अंदर जाके उसको फाड़ के उसमें से कुछ चीज़ें निकाल रहे होते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ बोतलों के ढकने इकट्ठे कर रहे होते हैं। इस तरह हर आदमी अपने मुताबिक, और कपड़ा बहुत बड़ी मिकदार में आता है जो कि यूज्ड क्लॉथ है, लोग उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब वो भी लोग जमा करते हैं और यहाँ से ट्रकों के ट्रक वो जाके दोबारा रिसाइकल होता है, और अब वो उससे ये जो गद्दे भरने के लिए और वो उस मटेरियल में या फिर आगे कपड़ा बनाने में, सूत बनाने में काम आता है। तो ये पूरी इंडस्ट्री है। और हम मौजूद हैं, इस तरफ कूड़ा ही कूड़ा और इस तरफ ग्रीन है साइड। ये अभी ये एग्रीकल्चरल लैंड है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, ये ज़मीन के अंदर जब पानी सीपेज कर रहा और वहाँ ज़मीन पे हमारे लिए खाना उग रहा, तो वो ख़राब हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है। उसी को मिटिगेट करने के लिए हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब तक तो खा रहे हैं ना? जी खा रहे हैं, वही खा रहे हैं। बड़ी सोचने वाली बात है आप सबके लिए। मतलब यहाँ डंप हो रहा है, वो आप खा रहे हैं, वो वहाँ से। मैंने आपसे पहले कहा कि हम जितना कुछ हो अक्सर देखा है रावी के साइड पे ना, ये नाला जा रहा है। हाँ जी, देख रहे हैं आप नाला जी। ये कहीं फसल लगती है ना, तो वो इस नाले का पानी भी छोड़ देते हैं जी, वो नाले का पानी लगा देते हैं। ये भी कितना जुल्म है। वो तो बहुत बड़ा जुल्म है। वो सब्ज़ी देखें, उस पानी से जो सब्ज़ी उगती है उसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं है। आप एक दिन ला के फ्रिज में रखें, अगले दिन वो ख़राब हो जाती है। उसके अंदर कीड़ा पैदा इसी वजह से होता है, इस पानी की वजह से। उसको तो वो है ही बीमारी, वो सब्ज़ी नहीं है, वो बीमारी है जी। यानी कि जो आप वो खा रहे हैं वो बीमारी है। अगर इस तरह की सब्ज़ी आपको मिल गई, मतलब नसीब वाले हैं जिन्होंने सच्चियाँ खुराकां लभियां ने जी। मतलब यही देखें ना, ये गले ख़राब, बीमारियाँ, कूड़ा, ये कूड़े ने हमारा काम ख़राब कर देना। बहुत शुक्रिया भाई ना। मैं नीचे अपना कंपोजिट साइड यूनिट भी दिखा दें। हम यहाँ पे खड़े हैं महमूद बूटी पहाड़ों के ऊपर। यासिर अयूब साहब जो एक केमिकल इंजीनियर भी हैं, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैसे करते हैं। कि अभी ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये कंपोस्ट प्लांट है। ये क्या करता है? ये आपको पता है लाहौर, ये जो शहर का कूड़ा है, इसके अंदर सब चीज़ें मिक्स आती हैं। इस कूड़े के अंदर जो किचन वेस्ट है और फूड वेस्ट है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो चूँकि डिकम्पोजिशन के अमल से गुजरती हैं, उसी में से गैस निकलती है। तो ये हमारा प्लांट है जिसमें हम इन चीज़ों को वेस्ट से सेग्रीगेट करते हैं। वाइट क्या है?
ये सारा उसमें से प्लास्टिक कपड़ा वगैरह हमने निकाल के अलहदा करके यहाँ स्टोर किया हुआ है। और वो जो लाइन लगी हुई है, वो लाइनें लगी हुई हैं, वो जो हमारे पास किचन वेस्ट है और फूड वेस्ट जो सेग्रीगेट करते हैं, उसके साथ हम जो हमारे पास काऊ डंग आता है उसको मिक्स करके हम ये लाइनों में मटेरियल लगाते हैं। इसको विंड्रो कहा जाता है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेस्ट डिकम्पोज होता है और ये स्टेबल फॉर्म में जब आता है तो ये कंपोस्ट होती है, देसी खाद जिसको कहा जाता है, और ये पौधों को दी जाती है। चीलें क्या ये खाने के लिए आती हैं? असल में जहाँ पे वेस्ट होता है ना, वेस्ट की सेग्रीगेशन होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। हमारे पास टोलिंटन मार्केट से जो मुर्गियों का वो आता है, वो भी सारी चीज़ें आते हैं। इस वजह से ये जानवर यहाँ अट्रैक्ट होते हैं। असल वैसे ही बात है, इसलिए पूछ रहा हूँ। केमिकल इंजीनियर है, इनको पता है ये सारी चीज़ें क्या है, लेकिन यहाँ पर आगे ना थोड़ी सी हवा में तब्दीली होना शुरू हो गई है। तो ये कौन करता है ये सारा कुछ? मशीन करती है, इंसान करते हैं? ये जी मशीन भी करती है और इंसान भी करते हैं। यहाँ पे दोनों काम होते हैं क्योंकि ये सारा मैकेनाइज्ड सिस्टम नहीं है। कुछ हमारी मशीन काम करती है और कुछ हमारे लोग, अपने जो ट्रेंड लोग हैं, वो ये काम करते हैं। ट्रेंड लोग ये काम करते हैं। ये अलहदा कौन मशीन करती है? देखें, सबसे पहले जो हमारे पास फ्रेश वेस्ट रोज़ाना आता है। फ्रेश तो आप ऐसे कह रहे हैं मतलब? देखें जी, हमारे लिए तो वो फ्रेश है ना, जो वेस्ट हम रोज़ाना, देखें पूरे लाहौर शहर से हम लोग वेस्ट कलेक्ट करते हैं। फ्रेश वेस्ट उसको लेके आते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर आगे डिस्पोज ऑफ भी करते हैं। फ्रेश कभी होता था फ्रेश फूड, फ्रेश एयर। जी, अब हम फ्रेश वेस्ट की बात कर रहे हैं। फ्रेश वेस्ट जो है उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होती, ना कि उसमें से कोई गैस, सिर्फ स्मेल का फैक्टर होता है, लेकिन उसमें कोई ऐसी पॉइजनस एक्टिविटी नहीं होती। केमिकल इंजीनियर उसको हम सेग्रीगेट करते हैं। अच्छा। उसको हम उर्दू ज़बान में अगर हम कहें छांटते हैं। उसमें से खाने पीने की चीज़ें, किचन वाली चीज़ें अलहदा कर लेते हैं। उसमें से शॉपर और उसमें शीशा, टूटे हुए बर्तन, कांच के, ईंटें, पत्थर, ये वो सब अलहदा कर लेते हैं। अच्छा। वो दोनों तरीक़ों से होता है। हमारे लोग बेल्ट कन्वेयर के ऊपर उस वेस्ट को अलहदा भी करते हैं। उसको हम वेस्ट को छानते भी हैं, स्क्रीनिंग करते हैं वेस्ट की, ताकि जो है उसमें से छोटा अलहदा हो जाए, बड़ा अलहदा हो जाए। ये सारा काम करने के बाद जो हमें फूड वेस्ट और किचन वेस्ट मिलता है, उसको हम यहाँ पे विंडोज़ की फॉर्म में यहाँ लगा देते हैं। ये तकरीबन 60 to 90 डेज़ का प्रोसेस है। उसको फिर हम पानी भी लगाते हैं, उसका मॉइस्चर चेक करते हैं, उसको उलटते पलटते हैं। जी बिल्कुल, हम खुद करते हैं ये काम। वो सामने एक मशीन खड़ी हुई है, कलर की मशीन जी, उसके ऊपर चलती है और इसको वो टर्न करती है, क्योंकि जब वेस्ट डिकम्पोज होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको टर्न करते हैं, उसमें ऑक्सीजन इंड्यूस होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, दोबारा उसमें डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और ये सारा एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके तहत ये काम होता है। हम उसको फिर जब वो डिकम्पोज हो जाता है उसके टेस्ट करते हैं खुद अपनी लैब के अंदर। जब वो मैच्योर हो जाता है फिर उसको दोबारा एक हम छाने में से गुजारते हैं, ताकि उसमें जो प्लास्टिक को चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, को पत्थर, वो अलहदा हो जाए और नीट एंड क्लीन जो कंपोस्ट गीली मिट्टी की तरह होती है वो लोगों को देते हैं, जो अपने गमलों में, किचन गार्डनिंग में और उस एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें नाम ले रहे हैं, मतलब आप कूड़े के लिए मतलब नेचुरल, क्लीन एंड क्लियर। जी बिल्कुल, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है। ये जो हम करते हैं ना काम, हम इसमें इंश्योर करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम करें, ताकि इसमें से जो गैसेस निकलनी है वो ना निकलें। ये सारे काम हम इसलिए करते हैं। ये वैसे आबादी से दूर नहीं होना चाहिए? जी, जब ये प्लांट 2004 में बना था तो ये आबादी से दूर था, लेकिन अब चूँकि रिंग रोड बनने की वजह से और ये सारा बिल्कुल आबादी के करीब है ये प्लांट। यहाँ पर रिहायशी आबादियाँ आएंगी, सोसाइटीज़ बनेंगी, तो उनको इससे मसला नहीं होगा? देखें, मसला होगा बिल्कुल। अब ये मैं नहीं जानता कि वैसे भी ये 2004 में प्लांट लगा था और 25 साल इस इक्विपमेंट की आप लाखों डेर चले गए आगे। हम यहाँ से वेस्ट तो लाखों डेर ले गए, लेकिन ये क्योंकि प्लांट हमारा इधर इंस्टॉल हुआ था तो हम इसको यहाँ पे अभी तक चला रहे हैं। चलें, ये तो बड़ी चीज़ें आए, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं ऊपर क्या माहौल पड़ा हुआ। इंसान के साथ साथ ही है, बंदा गंद ही डालता रहता है, हर जगह गंद फेंकता रहता है, गंदगी करता रहता है। हमारे मुल्क में, आप दुनिया में कहीं दूसरे मुल्कों में चले जाए ना, उनमें और हमें बड़ा फ़र्क पता क्या है? कोई मतलब ये फ़र्क नहीं है कि वो लोग जो उनसे हैं बड़े खूबसूरत हैं, या वो जगह जो उनसी हैं जहाँ वो रहते हैं वो बड़ी हाई फाई है, नहीं ऐसा। सफाई का मसला, दुनिया हमसे अलग सिर्फ इसलिए है कि साफ़ सुथरे हैं। हम बहैसियत मुसलमान, हमारा ये ईमान का हिस्सा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते बहुत कम है। पर्सनल हाइजीन तो बड़ी दूर की बात, हम अपने इन्वायरमेंट का नहीं सोचते।
पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, आप में से खुशबू आए, आप अच्छे लगें, आप साफ़ सुथरे रहें। ये बड़ी अहम चीज़ होती है पर्सनल हाइजीन। आपको लोग पसंद करते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं, आपसे स्मेल आएगी, लोग आपसे दूर हट जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें सिखाएगा कौन? हम सिखाते नहीं एक दूसरे को। दूसरा, हम अपना कूड़ा जो फैलाते हैं, गंदगी करते हैं, गंदगी फेंकते हैं, वो गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास निज़ाम पहले नहीं था, अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लैंडफील्ड साइट थी महमूद बूटी की, जिसे अब कवर किया जा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ आके बाबर साहब, दीन साहब से बात करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो बड़ी अजीबोगरीब हैं। यानी कि वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अब इन्होंने इसको ठीक कर देना। बारिश होती है, पानी आता है, इससे रस के नीचे जाएगा ज़मीन के अंदर, वो पानी जहरीला है, वो पानी पीने के काबिल नहीं है। यहाँ पीछे घर हैं, वो बोर करेंगे, वो अपनी तरफ से ताज़ा पानी दे रहे होंगे, वो ताज़ा पानी नहीं है, वो पानी पोल्यूटेड है, वो पानी जो है वो जहर आलूद है और वो आपके लिए नुकसानदेह है। फिर दूसरी बात, ये पानी नीचे जाएगा, बोर करेंगे, यहाँ ट्यूबवेल लगे होंगे, क्योंकि फसलें हैं ना, वो फसलें और ट्यूबवेल लगाया होगा। अब वो पानी कितना साफ़ है, फसलों को लगाने के काबिल है या नहीं है, वो एक अलग सवाल है। फिर दूसरी बात देखें, ये साथ साथ नाले चलते हैं, ये नाला चल रहा है, ये वासा का ड्रेन है जो लाहौर शहर में हर जगह आपको नज़र आते हैं। ये वासा के ड्रेन, ये नाले, गंदे नाले, इसके इर्द गिर्द घर हैं, इसके इर्द गिर्द आबादी है, जगह जहाँ जहाँ जाता जाता है आबादी भी साथ साथ है, बच्चे भी बड़े भी सारे साथ साथ हैं। ये पानी कोई अच्छा पानी नहीं है, गंदा पानी है, और ये गंदा वेस्ट का पानी है, और ये पानी जो उनसे आपके लिए नुकसान दे सकता है। फिर ये पानी कई जगहों पे देखें ना, यहाँ से गुजर रहा है, ये फसलों के साथ से गुजर रहा है। अगर ये पानी उन फसलों तक चला गया, लग गया, आपके घर में वो सब्ज़ी आ गई, आपने खा ली, आप बीमार हो जाएंगे। हमारी असल में मोस्टली हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कम होने की वजह, उसकी रेशो कम होने की वजह, हमारे यहाँ बीमारियाँ फैलने की वजह, हमारे यहाँ तकलीफ़ें बढ़ने की वजह यही है कि हम कूड़ा संभाल नहीं पा रहे। हमारे यहाँ इतनी गंदगी है, अच्छी से अच्छी जगह पे चले जाएं। अभी पीछे ईद गुजरी है, मैं गया, राया में था, राया में हम अपनी तरफ से डिफेंस राया में सैर करने के लिए गए हुए दोस्तों के साथ। वहाँ बहुत सारी दुनिया अब आई हुई थी ना, पहले तो डिफेंस के लोग आते थे, फिर छुट्टी की वजह से, ईद की वजह से बहुत सारे लोग आ रहे थे। आप यकीन करें, मैं कूड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ था, लोग जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो चीज़ उसमें से खा रहे हैं, रैपर में से रैपर ज़मीन पे फेंक रहे हैं। जगह जगह डस्टबिन पड़ी हुई है, जगह जगह पड़ी हुई है कि आप इसमें डालें। कई बड़े मॉल्स के अंदर तो उन्होंने अलग कर दिया कि प्लास्टिक इसमें डालें, पेपर इसमें डालें, और इसके अंदर दूसरी चीज़ इसके अंदर डालें। अब ये तमाम चीज़ लिखी हुई है और आप डालेंगे नहीं, आप पढ़ने के बावजूद नहीं डालेंगे, फेंक देंगे, लापरवाही करेंगे। फिर आप कहते हैं हमारा मुल्क गंदा क्यों है, हमारा मुल्क अजीब क्यों है। दुनिया में बाहर आप जाते हैं सफाई देखने के लिए और अपने घर में सफाई नहीं करते। ये वो हिसाब हो गया कि दूसरों के घरों में सफाइयाँ देख के खुश होते हैं और अपने घर में गंद डालते रहते हैं। अपना घर साफ़ करना शुरू करें। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, LWMC वाले भी अब मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि सफाई हो जाए, तो इनकी सफाई में इनका साथ दें और कोशिश ये करें कि जब उसी कजना शुरू किया, दुनिया के साथ मिल जाएं, इस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए कोई और बंदोबस्त करें, इसको ज़मीन को गंदा करना बंद कर दें, क्योंकि ज़मीन तो खाना निकालती है। तो इसके अंदर कूड़ा डालते रहेंगे तो इन्हें भी कूड़ा कटना शुरू कर देना, फिर की करांगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।